देखो, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार महोदयों का स्वागत करता हूँ। आपने कहा कि जो खच्चर यहाँ जो किसान की फसल को चर रही है, किसको नुकसान है। ये सरासरी जो है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो धान है सीधा किसान उतारता है। अगर इसमें कोई पशु मुँह मारता है और तो सीधा ही किसान को नुकसान होता है। आपने कहा जिम्मेवारी किसकी है। जिम्मेवारी हम मार्केट कमेटी, हमारे ऊपर दफ्तर है सरकारी, सेक्रेटरी साहब को हमें कह चुके भाई हमें एक प्राइवेट अपना चौकीदार रात को लगा रखा है, एक दिन का लगा रखा है। आप एक चौकीदार बढ़ाया दिया, उधर से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये सरासरी जो नुकसान हो रहा है किसान को हो रहा है। मैं तो ऑलरेडी सेक्रेटरी की होती है जी, लेकिन वो ड्यूटी लाई जाती है। हमने ना सरकार से मांगे थे चौकीदार जी, हमने 6 चौकीदार मांगे थे और 8 डेटा ऑपरेटर मांगे थे जी, जिसमें से जैसे क्या करते हैं, ये 1.5 महीने के लिए HKR के थ्रू देती सरकार जी। अब 1.5 महीने का नाम सुन करके जैसे 8 चौकीदार 6 चौकीदार थे, 6 में से केवल एक ने ज्वाइन किया यहाँ पे। 8 डेटा ऑपरेटर थे जिसमें काटा ऑपरेटर भी थे। उनमें से केवल 3 ऑपरेटर ने ही ज्वाइन किया जी। बाकी लिख के देंगे कि हम नहीं कर सकते 1.5 महीने के लिए। हम इस डाउट में थे कि वो हो सकता है हमारे प्रमाण रखते होंगे। अच्छा, तो आप बताओ, मात्र मंडी चल रही है, यहाँ चल रही है। 3 ऑपरेटर हमारे पास है, एक हमारे ऑफिस का है और चौकीदार 2 ऑफिस के हैं, एक हमारा वैसे मिल गया। अब एक चौकीदार से आप बताओ कितना काम ले सकते हैं जी। एक तो और फिर भी हमारे कर्मचारी बीच में जाते रहते हैं। ये और जो हमारे पक्के हैं, रेगुलर है, वो भी कोशिश करते हैं, गेट वाले कोशिश करते हैं, नहीं बढ़े जी। ना। वो मैं रियलिटी बताता हूँ। और जो किसान आते हैं ना, वो मैक्सिमम जो अगर धरातल बात करेंगे, वो आड़ती की जिम्मेवारी पर ही डाल कर जाते हैं और आड़ती हमारे को इन्फॉर्म करता है क्योंकि हम तो गेट पास कर देते हैं, अंदर आ गया माल। लेकिन अगर उनके पास भी कोई वो अगर कोई पशु आ गया, क्या कि नैतिकता के आधार पर क्या वो उससे मतलब उस आर्थिक जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, लेबर से भगवान मान लिया सर आर्थिक जिम्मेदारी है और मार्केट कमेटी, किसान तो वहाँ एक भी नहीं, वो तो डाल के चले गए। अब दोबारा से अगर उसका वेट वगैरह होगा तो नुकसान तो बोल। अगर ऐसी बात आपने बताई ना, ऐसी बात आई तो मैं अभी दोबारा और कोशिश करता हूँ जी। जो यहाँ के कर्मचारी जो लगे हो ड्यूटी पे जी, उन्हीं को बोलता हूँ तुम इस चीज़ का ध्यान देंगे। हाँ, किसान को नुकसान ना हो, सिर्फ इतना उद्देश्य और तो कोई उद्देश्य है नहीं। किसान के लिए तो हम भी बैठे हैं, किसान का नुकसान हमारा प्रयास नहीं होता कि नहीं हो कोई। कब तक इस समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं, मैं तो अभी तुरंत बोल दूंगा, आपके सामने बोल। आपने बाजरे का क्वेश्चन किया। बाजरा ये किसान का हमें डलवा रखा है। जितने गेट पास निकले उतना तो हमें सरकार ने तो इसको नहीं खरीदा। ये हमारा किसानों का दुर्भाग्य है जो कि सरकार ने निर्धारित 2775 किया था, सरकार हाथ उठा गई। हमें इसको प्राइवेट में इसको बेचा है 1900 रुपये प्रति क्विंटल। और जो ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा, सरकार उसमें कह रही है हम बोनस के तौर पर 575 रुपये देंगे। जितना बाजरा हमारा गेट पास किसानों के निकले वो हमने चढ़ा करके प्राइवेट में इसको बाहर निकाल दिया गया। जो आपने कहा ये बाजरा क्यों पड़ा है, ये बाजरा हमारे कुलदीप सेक्रेटरी वाइस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ पर गेट पर मना कर दिया अभी और गेट पास न निकाले जाएं। अगर गेट पास नहीं निकलेंगे तब तक ये बाजरा उठ करके बाहर नहीं जाएगा। हमें बार बार कुलदीप सेक्रेटरी हमारा जो वाइस सेक्रेटरी है उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। आज तो उन्होंने फोन भी उठाना बंद कर दिया। तो क्या बिजी है या क्या मन में भावना है वो तो वही जाने। बाकी जब तक वो गेट पास नहीं निकालेगा किसान का बाजरा मंडी के अंदर ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। और दूसरा हमारा आपके मीडिया के माध्यम अपने किसान भाइयों को और आपको भी बताना चाहते हैं, अब पहले बाजरे का 1900 रुपये था, आज 1800 रुपये सरकार ने न खरीदने के कारण यहाँ पर बाजरा डाउन भाव हो गया। हम किसान को 1900 की जुबान की है, 1900 रुपये ही देंगे, आड़ती उसका नुकसान मतलब भुगतेंगे। गेट पास की तो मार्केट कमेटी की ही जिम्मेवारी है। जब तक गेट पास नहीं निकलेंगे बाजरा ऐसे ही मंडी में रहेगा। हमारी मंडी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे कम ग्राउंड है। अगर ये बाजरा उठ करके गोदाम में चला जाए और तो हमारे जो
जीरी की जो फसल आई हुई है ये स्पीड पकड़ेगी, उसमें भी हमारे को नुकसान होएगा। हम चाहते हैं किसान का भी जल्दी से बाजरा बिके, उसके पैसे दिए जाएं और हमारा जीरी डलने में आड़तियों को भी फायदा है और किसानों को भी फायदा है। ये हमारा बड़ा दुख के साथ कहते हैं कि हमारा दोनों तरह से हमारे को मार दिया गया, किसान को भी मारा गया है और आड़ती को परेशान किया गया है। एक बात और बताना है, ये जो आपने जो ये प्राइवेट कंपनी को बेचा है, हाँ जी, हाँ जी, है और किसान से खरीदे हुई है 1900 रुपये की और गवर्नमेंट रेट है 2775 का। हाँ जी, हाँ जी। तो जो बीच का जो डिफरेंस रह गया वो घाटा किसान को इतना घाटा क्यों है कि सरकार इसको क्यों नहीं खरीद रही, कारण क्या है? देखो, सरकार को हमें इस बात पर बार बार आपके मीडिया के माध्यम कहा गया, हमें ये कहा गया कि सरकार अगर या तो रेट निकाले नहीं किसान के लिए, अगर किसान के लिए जो भी रेट निकाल दिया, मान लिया आज आपने कहा 2775 का रेट है, हम तो चाहते थे कि 2775 में ही खरीदा जाए, बाकी सरकार ने इसको डिसकलर करके घोषित कर दिया कि ये आपका डिसकलर है, हमारे लेने योग्य नहीं है। सरकार का हम एक नीचे काम करने वाले हैं, अगर सरकार इसको लेती तो हमें उसका स्वागत था, किसान को भी फायदा था और आड़ती को फायदा था। इसमें किसान भी नुकसान में गया है और आड़ती भी नुकसान में गया है। ये तो सरकार, मैं तो इस आपकी मीडिया के माध्यम यही बात कहना चाहूँगा कि 1900 रुपये हमें दिए हैं किसान को, इसके बीच का जितना भरपाई है ये सरकार ने किसान की करनी चाहिए, किसान तभी थोड़ा अपना गुजारा कर पाएगा, नहीं तो किसान आज हमारे आगे नाराज़गी महसूस करके जा रहा है, बार बार यही बात कह कर जा रहा है। अभी हम तो बुरे तरह मर गए, एक तरफ तो फसल हमारी कमज़ोर हुई, दूसरी तरफ सरकार ने हमारा बाजरा नहीं खरीदा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को दोबारा चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी भी बीच का जो गैप है उसका भरने का काम सरकार करे, ताकि किसान इसमें अपने बच्चों के खेती के हर चीज़ के खर्चे को भरपाई से पूरा कर सके।